सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 4 of differential equations, class +2 mathematics NCERT. So in this exercise we will discuss about we will solve exercise 9.4, and in this exercise we will talk about the methods of solving first order first degree differential equations. तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 9.1 9.2 डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में अगर देखें तो एक साइड सॉल्यूशन है और एक साइड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी फर्दर जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे, और जो सॉल्यूशन है उसकी करस्पॉन्डिंग वो हमने कैलकुलेट करना है। तो एक तरह से जो भी प्रोसेस है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव। आपको इंटीग्रल करवाया जा चुका है, तो आपको बताया गया है कि जब डेरिवेटिव दिया हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन निकालना हो तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रल बेसिकली यूज़ करना है। जो सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशंस ये हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको सॉल्व करना है। अलग अलग टाइप की इक्वेशंस हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेट, जिसमें सेपरेट कर सकें वेरिएबल्स को। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ x y। इस तरह की कोई इक्वेशन है तो कैसे करना है, उसमें से हमने मान लो dy by dx h y जी एक्स, y वाला फंक्शन अलग है, g वाला अलग है। तो क्या करना है, dy के साथ y वाला फंक्शन लगाना है, dx के साथ x वाली टर्म सारी शिफ्ट कर देनी है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रेट करके जो भी आफ्टर इंटीग्रेशन आता है दैट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और दो तरह के सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वन इज जनरल सॉल्यूशन एंड अनदर इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इसके लिए मैं कहूँगा कि इंटीग्रल जो है चैप्टर है उसको एक बार आपको बेसिक इंटीग्रेशंस जो है वो पता होनी चाहिए। तो इसलिए इससे पहले वाले लेक्चर्स जो हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 9.4 आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। कैसे कैलकुलेट करना है जनरल सॉल्यूशन, अभी भी बताया है कि जो dy y वाली टर्म्स है वो dy के साथ शिफ्ट कर देनी है, सेपरेशन वेरिएबल सेपरेशन। तो x वाली टर्म्स dx के साथ, तो x वाली टर्म्स राइट हैंड साइड थी, हमने dx को इधर शिफ्ट कर दिया। अब दोनों साइड अलग अलग टर्म्स हो गई हैं, y वाली कोई टर्म नहीं थी तो dy अकेला रहेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल का साइन आ गया है। उसके बाद जहाँ आइडेंटिटी लग गई है 1 माइनस कॉज एक्स की 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉज एक्स की 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है आइडेंटिटी लगा के सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x बाई 2 ओवर डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 1 बाई 2, और इंटीग्रल ऑफ -1 इज माइनस एक्स प्लस सी। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। dy वाली टर्म dy वाली साइड शिफ्ट कर देनी है, dy ओवर अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल किसका है, साइन इनवर्स y बाय 2 का इज इक्वल टू dx की इंटीग्रेशन x प्लस सी, y ओवर 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सी, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस सी। यही रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। थर्ड क्वेश्चन है dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 1, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब हमने यहाँ वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू 1 माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना dy के साथ, dx राइट हैंड साइड के रह गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। ये ध्यान रखना है कि log ऑफ 1 माइनस वाई आ गया है इसकी इंटीग्रल, और नीचे 1 माइनस वाई की डिफरेंशिएशन -1 के साथ डिवाइड होना इज इक्वल टू एक्स प्लस
लॉग सी। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, जहाँ हमारे पास लॉग में एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आती हो तो हम लोग कांस्टेंट को भी इन टर्म्स ऑफ लॉग ले सकते हैं। अगर आप सी भी ले लेते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे करने से लॉग सी लेने से हमारा रिजल्ट सिंपल बन जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, लॉग पे कैंसिल भी हो जाता है समटाइम। तो यहाँ हमने log c को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई माइनस लॉग सी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव हमने कॉमन निकाल लिया है, उसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। यहाँ रिजल्ट भी लग गया है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। ये रिजल्ट अप्लाई करके log लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड e पावर माइनस एक्स हो गया। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ओवर सी टाइम्स ई रेस्ट पर माइनस एक्स। वाई को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव हो गया, 1 ओवर ई रेस्ट पर 1 ओवर सी इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, 1 माइनस 1 ओवर सी ई रेस्ट पर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। y इज इक्वल टू 1 प्लस ए इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स, हमने माइनस 1 ओवर सी को a लिख लिया कांस्टेंट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो जनरल सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, इसलिए ये जनरल सोल्यूशन है, ये बताया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सीकेंट स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमने वैसे ही करना है, पहले तो एक टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया है, माइनस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy। अब dx के साथ x वाली टर्म्स हमने शिफ्ट कर देनी है और dy के साथ y वाली टर्म्स। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर x इधर से tan लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, सीकेंट स्क्वायर x ओवर tan x dx इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर y tan y dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बड़ा सिंपल है ये, सब्स्टिट्यूशन भी कर लो नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, इसलिए डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ tan, राइट हैंड साइड वाली टर्म की माइनस log ऑफ tan y, लेफ्ट हैंड साइड हमने शिफ्ट कर दिया, log ऑफ tan x प्लस log ऑफ tan y इज इक्वल टू सी, log ऑफ tan x प्लस tan y इज इक्वल टू सी, लेफ्ट हैंड साइड से log राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, e पावर c बन गया, e पावर c को हमने a ले लिया, चाहे log c ले लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, c रह जाएगा। तो दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट ठीक है, आंसर ठीक है, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू a, वेयर e रेस्ट पर c इज इक्वल टू a। ये जनरल सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं, ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक हमने डी वाई, क्योंकि डी वाई के साथ वाई वाली टर्म शिफ्ट करनी थी, देयर इज नो टर्म ऑफ वाई, सो वी विल शिफ्ट ऑल द टर्म्स विद डी एक्स, एक्स वाली टर्म्स हैं सारी, तो dy इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स ओवर ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड dy है, राइट हैंड साइड जो भी टर्म है उसमें सब्स्टिट्यूशन हमने कर दी है, ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड y इंटीग्रल आ गया है, राइट हैंड साइड dt ओवर टी की फॉर्म बन गई है, दैट इज इक्वल टू log t प्लस c, y इज इक्वल टू log ऑफ ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस सी। ये रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो y वाली टर्म dy के साथ, सो 1 ओवर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या आएगा tan इनवर्स y, राइट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा x प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी। यही जो है वो हमारा जनरल सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। उसी तरह से रिपीटेडली हम लोग उसी तरह करी जा रहे हैं बार बार, y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, ये वाली टर्म हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दी, पॉजिटिव हो गई। अब डी वाई के साथ हमने एडजस्ट करनी है y वाली टर्म्स, डी वाई ओवर वाई लॉग वाई, डी एक्स के साथ x वाली डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर वाई लॉग वाई। यहाँ हमने इंटीग्रेशन कर दी है, बड़ा इजी है क्योंकि log y की डिफरेंशिएशन दी हुई है आपको 1 ओवर y, तो ये log ऑफ log y, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन से मैं डायरेक्ट करी जा रहा हूँ,
log ऑफ x मॉड x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड log y, या सीधा log y भी लिख सकते हो, प्लस log c। जहाँ log आ रहा था दोनों जगह हमारे पास, तो log c मैंने ले लिया है c की जगह। कांस्टेंट log c भी ले सकते हैं, c भी। अब log लेने से क्या फ़ायदा होगा कि ये हमारी जो टर्म्स हैं, जैसे log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पहले तो शिफ्ट कर दी है, यहाँ से log हमने log m माइनस log n वाला रिजल्ट लगा दिया है, x ओवर log ऑफ x ओवर log y इज इक्वल टू log c। log कैंसिल हो गया, x ओवर log c इज इक्वल टू x ओवर log y इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c टाइम्स log y। अब c log y इज इक्वल टू x है, यहाँ से log y इज इक्वल टू x इंटू वन ओवर सी को a ले लेते हैं, log y इज इक्वल टू ax, y इज इक्वल टू e पावर ax, वेयर a इज इक्वल टू वन ओवर c। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल जनरल सोल्यूशन आ गया है, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax। क्वेश्चन नंबर 7 की का जनरल सोल्यूशन आ गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स dx को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, साइन इनवर्स x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, y लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x dx है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx, सॉरी यहाँ हमने u इंटू वी अप्लाई किया है बाई पार्ट्स वाला। साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लिया, आपको बताया गया है जब पाई पार्ट्स किया था तो लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उनको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो हमने साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया है, और साथ में जो वन है, वन को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन। ये सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये नेगेटिव अंदर ले गया हूँ और 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, माइनस 2x dx। अब I1 ले लिया है इसको, और I1 में 1 माइनस एक्स स्क्र को t पुट कर दिया है, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि डेरिवेटिव है नीचे वाली टर्म का ऊपर, तो ये बन गया हमारे सामने। हाँ जी, 1 माइनस एक्स स्क्र को हमने टी पुट किया, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, और इसके बाद ये हमारा पूरा रिजल्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है, dt ओवर I1 रिड्यूस हो गया है dt ओवर अंडर रूट टी, तो इसकी आ गई है हमारे पास इंटीग्रेशन 2 टाइम्स अंडर रूट टी प्लस सी, और इसको हमने वापस t को पुट कर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्र, तो 2 टाइम्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी। ये हमने बाद में जो हमारे पास एक स्टेटमेंट आई थी स्टार में हमने वैल्यू पुट कर दी है यूजिंग स्टार आ गया था x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 I1, तो I1 की ये वैल्यू आ गई है, यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल भी हो गया है, यहाँ 1/2 c को हम कैपिटल C लिख सकते हैं, 1/2 c इज इक्वल टू कैपिटल C, तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल C, जी हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, e रेज टू पावर x इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस e रेज टू पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हमने एक टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है, तो e रेज टू पावर टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस e रेज टू पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। अब वेरिएबल सेपरेशन कर दी है, एक्स वाली टर्म सारी डी एक्स के साथ शिफ्ट कर दी हैं, और वाई वाली सारी टर्म्स डी वाई के साथ। ई एक्स ओवर नेगेटिव कॉमन नेगेटिव था हमारा, हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया है, माइनस ई रेज टू पावर एक्स, राइट हैंड साइड सीकेंड स्क्वायर वाई ओवर टेन वाई डी वाई। अब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स सीकेंड स्क्वायर वाई ओवर टेन वाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 उसी की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, यहाँ टेन वाई की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर वाई में है, लॉग की टर्म में आ जाएगा, लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 लॉग ऑफ टेन वाई प्लस लॉग सी, यहाँ कांस्टेंट हमने इन टर्म्स ऑफ सी ले लिया है, इन टर्म्स ऑफ लॉग सी ले लिया है, यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग टेन वाई
इंटू सी log m प्लस एन log m प्लस log n वाला रिजल्ट अप्लाई कर दिया है, log खत्म हो गया, e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan y इंटू सी। tan y इज इक्वल टू सी को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, बाद में साइड से इंटरचेंज हो गई हैं, 1 ओवर सी इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस 1, 1 ओवर सी को a ले लिया है, a टाइम्स ई रेज़ टू पावर x, 1 ओवर सी भी रहने दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। tan y इज इक्वल टू a टाइम्स ई रेज़ टू पावर x माइनस 1, ये जनरल सोल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 10th के करस्पॉन्डिंग जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। ये अब हमने 11th ऑनवर्ड क्वेश्चन के पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो बाकी सारा पार्ट सेम है, सिर्फ लास्ट में एक स्टेप ऐड होना है, जनरल सोल्यूशन की तरह चलना है। यहाँ भी हमने सेपरेट कर लिया है, डी वाई वाली टर्म अलग, डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स अटैच कर दी है। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास इरेशनल फंक्शन है, इसको इसके डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज कर दिया और इसके दो फैक्टर आए हैं, एक x प्लस 1 क्योंकि क्यूबिक थी, एक x² प्लस 1, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब राइट हैंड साइड इंटेग्रल का लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया है y, राइट हैंड साइड जो इंटेग्रल का साइन है उसको i1 लेके हम लोग सेपरेटली सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज होना है। पार्शियली जब हमने इसको लिखा है तो x इंटू 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 a ओवर x प्लस 1, ये नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसको हमने bx प्लस c ओवर x² प्लस 1, जैसे आप लोग इंटीग्रेशन टॉपिक में कर चुके हो, इसलिए मैंने कहा इंटेग्रल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1, ये कैंसिल हो गया है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1, और a इंटू x² प्लस 1, इसी तरह bx प्लस c के लिए x² प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। जब हमने x² वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, a यहाँ से और यहाँ से जब x यहाँ मल्टीप्लाई होगा x² इंटू b, इसी तरह x वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली b प्लस c, इसी तरह कांस्टेंट टर्म्स a प्लस c। जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया गया, a प्लस b इज इक्वल टू 2, b प्लस c इज इक्वल टू 1, a प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस b और b प्लस c दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके b प्लस c को c प्लस b लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, a माइनस c इज इक्वल टू 1 आ गया है। एक इक्वेशन हमारे पास a प्लस c वाली ऑलरेडी थी, a प्लस c इज इक्वल टू 0, उन दोनों को ऐड करने के बाद 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/2 आ गई है, c जो है वो हमारे पास माइनस a है तो इसकी वैल्यू माइनस 1/2, इसी तरह b की वैल्यू भी सिंप्लीफाई करके 3/2 आ गई है। ये एक्सप्रेशन ये पार्शियल फॉर्म में हमने उसको लिख दिया है जो गिवन रैशनल फंक्शन था। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटेग्रल x प्लस 1 1/2 ओवर x प्लस 1 प्लस 3/2 x माइनस 1/2 ओवर x² प्लस 1। अब 1/2 थ्रू आउट न्यूमिनेटर से बाहर लिख लिया है, 1 ओवर x प्लस 2 3x माइनस 1 ओवर x² प्लस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन दिखाई दे रही है, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, 3x ओवर x² प्लस 1 माइनस 1 ओवर x² प्लस 1 dx। अब इंटीग्रल सभी के अलग अलग कर दिए, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस x² dx, जहाँ 2 के साथ 3 कॉमन ले लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो है वो ऊपर डेरिवेटिव हमें बनाना था, माइनस dx ओवर x² प्लस 1, 1/2 इसका log x प्लस 1 प्लस 3/2 log ऑफ x² प्लस 1, डायरेक्ट इंटीग्रेशन दिखाई दे रही है, माइनस tan इनवर्स x प्लस c। अब हमने वैल्यू पुट कर दी है, स्टार जो इक्वेशन हमने अप्लाई की थी y इज इक्वल टू i1, यहाँ हमने i1 की वैल्यू पुट कर दी, 1/2 log x प्लस 1 प्लस x प्लस 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 उसने वैल्यूज दी हुई है, यहाँ y 1 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दिया, यहाँ भी log 1 बन गया 0, यहाँ भी log 1 बन गया 0, और यहाँ tan इनवर्स 0 वैसे 0 होता है, तो राइट हैंड साइड c ही बचा, लेफ्ट हैंड साइड 1, c 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस x प्लस 3/4 log 1 प्लस x² माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, c की जगह 1 लिख दिया, जहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। 1/4 हमने पहली जो 2 टर्म्स थी उसमें से कॉमन ले लिया है,
यहाँ से 1/2 4 कॉमन लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 3 टाइम्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1। यहाँ से 1/4 तो बाहर है लॉग, यहाँ से ये पावर में चला जाएगा 2 1 प्लस एक्स की, 3 भी पावर में चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र की, तो ये लॉग एम प्लस एन का रिजल्ट लगा के लॉग ऑफ एम इंटू एन हमने लिख दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ तक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर दिया है इस रिजल्ट को। ये जनरल सोल्यूशन है। आगे 12th क्वेश्चन है x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें भी पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, इसमें भी उसी तरह वेरिएबल सेपरेशन है, और बाद में हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लिए हैं। x इंटू एक्स माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ही है। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड y इज इक्वल टू i1, उसी तरह a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1, ये हमने लिख लिया है। 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगा के यहाँ से हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए हैं बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, b माइनस c इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू डायरेक्ट -1 आ गई है, उसको हमने यूज कर लिया है। नेक्स्ट जो इक्वेशन नंबर 1 थी a प्लस b प्लस c 0, वहां से b प्लस c 1 आ गया है, b माइनस c इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया है, तो ऐड करके 2b इज इक्वल टू 1, b 1/2 है तो c भी 1/2 है, क्योंकि b माइनस c 0 है, b इज इक्वल टू c आ जाएगा। यहाँ से हमने लिख लिया है अब पार्शियल फॉर्म में 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को माइनस 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस 1। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब ये 1/2 पावर अंदर ले गए हैं, ऊपर ले गए हैं, एम लॉग एक्स रेज टू पर एन जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो यहाँ भी पावर 1/2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको ऊपर ले गए हैं। बाद में लॉग एम प्लस एन का रिजल्ट लगाया है, फिर लॉग एम माइनस लॉग एन का रिजल्ट लगाया है प्लस सी। ये आ गया वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ये सब्सिट्यूट कर देंगे i1 की वैल्यू हम y इज इक्वल टू i1 प्लस सी था, i1 की वैल्यू पुट कर दी। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। y0 x2, y0 पुट कर दिया, x को 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास c की वैल्यू जो है वो आई है माइनस लॉग √3/2। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, फिर यहाँ लॉग का रिजल्ट अप्लाई कर दिया है। यहाँ तक भी ठीक है। इसको और आगे लेके जाना चाहते हो तो स्क्वायर रूट को इकट्ठा लिख लो, सभी का 4 है 2 है तो इसको 4 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। नीचे स्क्वायर रूट 3, एक्स को अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो हमने ये पूरा इसको 1/2 पावर लिख दी है, और ये लॉग एम एक्स रेज टू पावर एम हो तो एम लॉग एक्स लिखा जा सकता है। वो रिजल्ट अप्लाई करके y इज इक्वल टू 1/2 लॉग 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 एक्स स्क्वायर, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है cos dy by dx इज इक्वल टू a। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। dy by dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स, दोनों में से किसी के साथ भी लगा लो क्योंकि कांस्टेंट है। कोशिश करते हैं कि इसको फ्रैक्शंस में ना लेके जाएं। cos इनवर्स a इंटू डी एक्स, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू डी एक्स। सिंपली y इज इक्वल टू cos इनवर्स a कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन dx की इंटीग्रेशन x है प्लस c, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास हम पुट करेंगे x को 0 और y को 1, तो हमारे पास c की वैल्यू 1 आ गई है। वो पुट करके यहाँ तक भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ये cos ऑफ y माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू a आ जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर जिसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स tan x, इसका भी पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। dy ओवर y लिख दिया हमने, y वाली टर्म शिफ्ट कर दी वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू, dy के साथ x tan x इज इक्वल इनटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dy ओवर y की इंटीग्रेशन log y माइनस इसकी log cos x होती है, प्लस हमने c की जगह log c ले लिया है। log y प्लस log cos इज इक्वल टू log c, लेफ्ट हैंड साइड log m प्लस log n वाली द रिजल्ट अप्लाई करके हमने log y इंटू cos x लिख दिया है। राइट हैंड साइड log c, y cos x इज इक्वल टू c, y की वैल्यू 1, x 0 है तो cos 0 भी 1 ही होता है, तो c की वैल्यू 1 आ गई है। y इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू secant x, cos होता है 1 ओवर secant। तो ये हमारे पास फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली दी है। हमने उसी तरह वेरिएबल सेपरेशन जहां हम इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड y तो राइट हैंड साइड i1 कह दिया है। ये बाई पार्ट्स डिफरेंशियल इंटीग्रल इसकी इंटीग्रेशन होनी है। राइट हैंड साइड e⁻x इंटू साइन एक्स dx है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास जहां बाई पार्ट्स अप्लाई होना है e⁻x को फर्स्ट, साइन एक्स को सेकंड पार्ट, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है। इसी तरह फर्स्ट की डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहेगा, सेकंड की फर्स्ट की डिफरेंशिएशन e⁻x, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, माइनस बार ले लिया है प्लस e⁻x इंटू कॉज एक्स dx, या फिर दोबारा से बाई पार्ट्स अप्लाई होना है। इस तरह ये i1 ही आ गया हमारे पास सेकंड टाइम। i1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, 2 टाइम्स i1 इज इक्वल टू e⁻x, 2 टाइम्स i1 इज इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, i1 इज इक्वल टू e⁻x ओवर 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ये 2 जो डिवाइड हो रहा है c के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये i1 की वैल्यू आ गई है, y क्या था i1 के इक्वल, तो जहां से e⁻x ओवर 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस c। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है y0 x0। जब हमने पुट किया है y0 x0 को तो c की वैल्यू 1/2 आ गई है, वो हमने जहाँ पुट कर दिया है 2 एलसीएम आ गया है, उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं। 2y यहाँ तक भी ठीक है, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, यही रिक्वायर्ड कर्व है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमने नहीं सॉल्व करनी। ये एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में 9.5 की डिस्कशन करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।